एवरीवन, क्या आप चाहते हैं दैट 12th बोर्ड में आपके 90% से ज्यादा मार्क्स आए? तो ये लेक्चर आपके लिए है बच्चों। आज हम देखने वाले हैं दैट 12th कॉमर्स में अगर आपको मोर देन 90% मार्क्स चाहिए तो आपने एग्जैक्टली कैसे पढ़ना चाहिए। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं अकाउंटेंसी का 12th बोर्ड का पेपर पैटर्न। जी हाँ बच्चों, अकाउंटेंसी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और अगर आप कॉमर्स फील्ड में हो और आप चाहते हो दैट आपको टोटल परसेंटेज मोर देन 90 हो तो ये बहुत जरूरी है दैट आप अकाउंटेंसी पे फोकस करें, बिकॉज अकाउंटेंसी आपको मोर देन 90 मार्क्स आराम से दिला सकता है। और अकाउंटेंसी में अगर आपने ठीक से पढ़ाई की, पूरे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास हो, यू हैव वर्कड हार्ड प्लस स्मार्ट, तो आप 100 मार्क्स भी ला सकते हो अकाउंटेंसी में। और अगर आपने अकाउंटेंसी में इतना अच्छा स्कोर कर लिया तो आपका ओवरऑल परसेंटेज ही बहुत अच्छा हो जाता है। तो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आज का लेक्चर आप बहुत गौर से सुनिए, बिकॉज हमने पिछले लेक्चर में ये तो देख लिया है दैट अकाउंटेंसी में बहुत अच्छे मार्क्स लाने के 5 टिप्स कौन से हैं, लेकिन हमें क्या पढ़ना है वो हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। कौन से क्वेश्चंस आपको ऑप्शनल है, कौन से क्वेश्चंस आपको कंपल्सरी अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, ये सारा डिस्कशन हम करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है बच्चों, इसे बिल्कुल स्किप मत करिए, बहुत अच्छी से सुनिए। ये पेपर पैटर्न बहुत ही जरूरी है फॉर योर टू गेट अ डायरेक्शन। आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमें क्या पढ़ना है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज पेपर पैटर्न डिस्कशन। देखिए आपके सामने है स्क्रीन पे, ये मैंने आपका जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का वेबसाइट है वहां से ही मैंने ये पेपर पैटर्न लिया है। इट इज अवेलेबल टू एवरीबडी। देखिए आपका टोटल अकाउंटेंसी का पेपर होता है 100 मार्क्स का, राइट। उसमें से 20 मार्क्स जो होते हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, तो बचे कितने 80 मार्क्स। तो आपका जो पेपर होगा अकाउंटेंसी का दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 80 मार्क्स, ऑलराइट। और ये 80 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया है, लेट्स सी। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे दिया है डिवीजन ऑफ मार्क्स एज पर टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखिए वहां पे दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के 20 मार्क्स है एंड प्रॉब्लम्स के 60 मार्क्स है, तो कुल मिला के आपका 80 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। दैट मीन्स आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है पेपर में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मतलब आंसर इन 1 वर्ड, आंसर इन 1 सेंटेंस, ट्रू और फॉल्स, ये सारे आपको होते हैं फॉर 20 मार्क्स। अलग अलग चैप्टर्स से होंगे, तो अगर आपने चैप्टर्स की थियोरी बहुत अच्छी से की है, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तो ये जो 20 मार्क्स है ये आपके श्योर शॉट मिल जाएंगे बच्चों। कभी कभी मैं देखती हूँ दैट बच्चों को लगता है ऑब्जेक्टिव टाइप्स आर वेरी डिफिकल्ट। नो, इट इज अ मिसकंसेप्शन। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा है, अगर आपको आंसर पता है तो 1 मार्क आपको तुरंत मिल सकता है। और ये जो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस है ये आप 20 मिनट्स मैक्सिमम सॉल्व करके आपका टाइम भी बचता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यहाँ पे आप बहुत फोकस करिए सो दैट यू गेट दीज 20 मार्क्स। और दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन इन द पेपर बच्चों। जब हम पहला क्वेश्चन ही बहुत अच्छी से सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है दैट ओके यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी से सॉल्व कर दिया। एंड इवन फ्रॉम द एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जब वो पहला क्वेश्चन देखता है स्टूडेंट का फ्रॉम द एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, उसे ऐसा लगता है कि वाओ इसने इतना अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर रहा है। सो एग्जामिनर आल्सो डेवलप्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट क्वेश्चन पेपर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिकॉज दैट इज योर फर्स्ट इंप्रेशन टुवर्ड्स द एग्जामिनर, ये बहुत अच्छा होना चाहिए। इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप में प्लीज एंश्योर दैट आप बहुत ही अच्छी से अटेम्प्ट करो, वर्क हार्ड एंड एंश्योर दैट ये जो 20 मार्क्स है ये आपके श्योर शॉट मिलने ही चाहिए आपको, ओके। और जो बचे 60 मार्क्स, इसका चैप्टर वाइज डिवीजन कैसा है वो हम अभी डिटेल में देखेंगे, ओके। लेट अस सी, नीचे देखो दिया गया है यूनिट वाइज वेटेज, मतलब कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है वो अभी हम देखने वाले हैं। देखिए फर्स्ट क्या दिया गया है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, मतलब आपका वेरी फर्स्ट चैप्टर जो है वो, उसको कितने मार्क्स है, देखो प्रॉब्लम आएगा 12 मार्क्स का एंड ऑब्जेक्टिव आएंगे 4 मार्क्स के, मतलब टोटल कितना 16 मार्क्स। अगेन सेकंड क्या है, देखो अकाउंट्स फॉर
नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। दिस इज योर चैप्टर नंबर 2 आपके टेक्स्ट बुक में से। अगेन 12 मार्क्स का प्रॉब्लम एंड 4 मार्क का ऑब्जेक्टिव, तो टोटल हो जाता है 16। तो यहाँ पे आपके फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो है आपके टेक्स्ट बुक में से अगर आपने वो बहुत अच्छी से कर लिए बच्चों, तो 32 मार्क्स आपको दिला सकता है। इमेजिन, ऊपर के ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क्स और ये 32 मार्क्स ओनली फ्रॉम 2 चैप्टर्स। सो इमेजिन द काइंड ऑफ वेटेज ये दोनों चैप्टर्स का है। देखिए टोटल पेपर है आपका 80 मार्क्स का, उसमें से 32 मार्क्स, मतलब इमेजिन द वेटेज दैट दीज 2 चैप्टर्स कैरी। तो इसीलिए मैं बोल रही हूं बच्चों, अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 और चैप्टर 2 स्टार्ट नहीं किया है आपके टेक्स्ट बुक में से, प्लीज स्टार्ट दैट चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चैप्टर्स, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। मैं बहुत बार देखती हूँ बच्चे बोलते हैं ये हम एंड में कर लेंगे, बट देन दिस इज नॉट स्मार्ट स्टडी। एंड में ऐसा चैप्टर क्यों करना है जो सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है। मैंने अपने YouTube चैनल पे ये दोनों चैप्टर्स के पूरा डिटेल में थियोरी और सारे आपके टेक्स्ट बुक के अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स सब कुछ मैंने लेक्चर में दिया हुआ है। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना के रखा है बच्चों आपके लिए, ताकि इट इज इजियर फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड। So please go through those lectures. I have uploaded so many lectures for these 2 chapters because they carry a lot of weightage. अगर आपके ये दोनों चैप्टर्स बहुत अच्छी से आपने कर लिए तो 32 मार्क्स आप मिला सकते हैं। So it is extremely important for you all to start studying these 2 chapters. अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, please from today onwards pick up 1 chapter out of these 2 and start studying. Okay? अगर आप दूसरे चैप्टर्स पहले कर रहे हो, you are making a mistake. You have to study these 2 chapters first and then we have to move on to the other chapters. देखिए आपको बोर्ड ने भी कैसे किया है, टेक्स्ट बुक में सबसे पहले 2 चैप्टर्स ये दिए हुए हैं बिकॉज दे कैरी हाईएस्ट मार्क्स, ताकि पूरे साल मिले आपको रिवाइज करने के लिए। और हम क्या गलती कर देते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो हम एंड के लिए रख देते हैं, विच इज एक्सट्रीमली रॉन्ग। सो प्लीज स्टार्ट स्टडिंग दीज 2 चैप्टर्स राइट अवे। अगर आपने बहुत अच्छी से ये दोनों चैप्टर्स कर लिए बच्चों, आपके 32 मार्क्स गारंटीड है। सो इमेजिन द काइंड ऑफ मार्क्स ओनली दीज 2 चैप्टर्स विल गिव यू। ओके, सो प्लीज स्टार्ट स्टडिंग दीज 2 चैप्टर्स राइट अवे अगर स्टार्ट नहीं किया है तो। ठीक है, आगे देखो। देखिए आपके क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन पेपर में ये होता है क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, जिसके लिए आपको कोई ऑप्शन नहीं है। ये आपको कंपल्सरी ये दोनों क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। यू डोंट हैव अ चॉइस, यू हैव टू सॉल्व दीज 2 प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसके बाद जो आपके चालू होते हैं प्रॉब्लम्स जहां पे आपको ऑप्शंस दिया जाता है। देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन 1 तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, वो हमने देख लिया। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 में आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। क्वेश्चन 2 में आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको उसमें से एक सॉल्व करना है। ओके, एंड क्वेश्चन 3 में अगेन आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसमें से आपको एक सॉल्व करना है। मतलब क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 मिला के आपको टोटल 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। वो कौन से चैप्टर्स में से है, लेट अस सी। देखिए, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो जनरली क्या होता है बच्चों, एडमिशन के साथ रिटायरमेंट ऐसा ऑप्शन दिया जाता है एंड डिसोल्यूशन के साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऐसा ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन गौर करिए, ऐसा कंपल्सरी नहीं है दैट एडमिशन का अगर आपको एक क्वेश्चन हो तो दूसरा क्वेश्चन रिटायरमेंट का हो। ऐसे भी हो सकता है दैट एक क्वेश्चन आपको एडमिशन का पूछा तो उसके ऑप्शन में आपको डिसोल्यूशन का क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर उसके ऑप्शन में आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछा जाए। देयर इज नो गारंटी दैट कौन से क्वेश्चन के साथ कौन सा क्वेश्चन पेयर होगा, ये कोई भी गारंटी नहीं है। तो अगर यहाँ पे जब आप मुझे पूछते हो दैट इन चारों चैप्टर्स में से हम क्या ऑप्शन के लिए छोड़े, तो मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ दैट इफ यू फील दैट यू वांट टू स्कोर मोर देन 90% मार्क्स इन 12th स्टैंडर्ड, आपको ये चारों चैप्टर्स पढ़ने हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर आप ऑप्शन के लिए छोड़ देते हो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है दैट एडमिशन कर लेते हैं और डिसोल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है, और अगर आपको एग्जाम में एडमिशन के अगेंस्ट डिसोल्यूशन पेयर किया गया हो और रिटायरमेंट के अगेंस्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेयर किया गया हो, अभी आपने तो ये दोनों चैप्टर्स पढ़े नहीं, तो आप सॉल्व कैसे करोगे वो क्वेश्चन? वी डू नॉट नो कि क्या पेयरिंग में आएगा यहाँ पे।
तो प्लीज एंश्योर दैट आप चारों चैप्टर्स बहुत ही अच्छी से पढ़ो, बिकॉज यहाँ पे आपको देखिए 2-2 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। तो टोटल क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 मिला के आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, यहाँ पे देखो 20 + 8 दैट इज 28 मार्क्स। यहाँ पे 28 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। So for 28 marks you have to study just 4 chapters and it is not a big deal बच्चों। एडमिशन रिटायरमेंट तो ऑलरेडी मेरा अपलोड हो चुका है, सारे लेक्चर्स आपको अवेलेबल है। डिसोल्यूशन भी ऑलमोस्ट आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, इट इज अवेलेबल ऑन माय चैनल। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने ये सब कवर किया हुआ है बच्चों। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अभी थोड़े ही दिन में आ जाएगा, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये सिर्फ जर्नल एंट्रीज है। मेरे लेक्चर्स देखने के साथ साथ अगर आपके क्लास 11 के जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर है तो आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। तो अगर चारों आपको आते हैं तो यू कैन गो थ्रू ऑल द 4 क्वेश्चंस इन द पेपर एंड देन यू कैन पिक दैट इसमें से मैं कौन सा सॉल्व करूं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ दैट आपने कुछ ऑप्शन के लिए डाल दिया और वही क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाएगा, तो आप अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाओगे बच्चों। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, देखो क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। आपको क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 मिला के 4 चैप्टर्स है। कौन से, देखो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डेथ ऑफ अ पार्टनर, इशू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। ये चारों चैप्टर्स हैं। तो क्वेश्चन 4 में आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड क्वेश्चन 5 में आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन 4 में फॉर एग्जांपल डेथ के अगेंस्ट आपको इशू ऑफ शेयर्स पूछ सकते हैं और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट आपको कंप्यूटर इन अकाउंटिंग पूछ सकते हैं। अगेन हियर देयर इज नो गारंटी, डेथ के अगेंस्ट आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आ सकता है या फिर डेथ के अगेंस्ट आपको कंप्यूटर इन अकाउंटिंग भी आ सकता है। देयर इज नो गारंटी। हमें स्टेट बोर्ड ने ऐसे बिल्कुल भी नहीं बताया है दैट कौन से चैप्टर के अगेंस्ट कौन सा चैप्टर में और आने वाला है। यहाँ पे आपको अगर लगता है दैट आपको ऑप्शन के लिए कुछ छोड़ना है तो मैं आपको थोड़ा सा लीवे यहाँ पे दे रही हूँ। यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो दैट ये जो कंप्यूटर इन अकाउंटिंग वाला चैप्टर है इसे आप ऑप्शन के लिए छोड़ सकते हो, लेकिन आपको बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट टेलिंग यू टू कंप्लीटली इग्नोर दैट चैप्टर। आपको वो चैप्टर एक बार पढ़ना जरूर है, देखो क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप्स तो आने ही वाला है ना ये चैप्टर में से। तो अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है सो यू हैव टू एंश्योर दैट एटलीस्ट यू नो व्हाट इज गिवन इन दैट चैप्टर। ठीक है, वंस यू हैव टू गो थ्रू दैट चैप्टर। लेकिन ये जो तीनों चैप्टर्स है ये आपको बहुत अच्छी से करने हैं। यहाँ पे आई एम नॉट आस्किंग यू टू लीव एनीथिंग फॉर ऑप्शन। ठीक है, तीनों कौन से, डेथ ऑफ अ पार्टनर, इशू ऑफ शेयर्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये आपको बहुत थरली करना है। एंड कंप्यूटर इन अकाउंटिंग यू हैव टू रीड जस्ट वंस। ठीक है, टोटल कितने मार्क्स है, देखो यहाँ पे 16 मार्क्स का प्रॉब्लम एंड 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स, तो टोटल 20 मार्क्स है। देखिए तो टोटल आपका पेपर कितने मार्क्स का हो गया, यहाँ पे देखिए 80 मार्क्स आपके आ जाएंगे, इजंट इट। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है बच्चों दैट यू विल नॉट लीव एनीथिंग फॉर ऑप्शन अदर देन द लास्ट चैप्टर जो मैंने आपको बोला कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, वो भी आपको एक बार पढ़ना जरूर है। नहीं तो मैम ने बोल दिया ऑप्शन के लिए छोड़ दो और पता ही नहीं वो चैप्टर में क्या है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप चाहते हो दैट अकाउंटेंसी में आपके बहुत अच्छा स्कोर आए तो आपको सब कुछ बहुत अच्छी से पढ़ना है। अभी मुझे पता है आपके दिमाग में ऐसे आ रहा होगा मैम अभी तक हमने पढ़ाई ही स्टार्ट नहीं की और यहाँ पे तो अभी हमें 10 चैप्टर्स टोटलिटी में पढ़ने हैं, तो हम कैसे कंप्लीट करेंगे हमारे एग्जाम से पहले। तो आप चिंता मत करिए, वो भी मैं आपके लिए पूरा टाइम टेबल डिटेल में लेके आने वाली हूँ दैट आपको ये सारे चैप्टर्स 10 चैप्टर्स कैसे कवर करने हैं इन द अवेलेबल टाइम। आपके एग्जाम तक का जो टाइम अभी अवेलेबल है इसमें आप कैसे अच्छी से कवर कर सकते हो और रिवीजन के लिए भी इसमें से टाइम कैसे निकालोगे, ये मैं डिटेल में आपके लिए लेके आने वाली हूँ टाइम टेबल। आज के इस लेक्चर का इंपॉर्टेंट मेरा ऑब्जेक्टिव था फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि आपको एफर्ट्स कौन से डायरेक्शन में जाने चाहिए, बिकॉज स्मार्ट स्टडी करना बहुत जरूरी है बच्चों। सिर्फ आप हार्ड वर्क करोगे तो इट इज नॉट सफिशिएंट, बिकॉज अगर आपने पहले 2 चैप्टर्स ही नहीं किए और आपने एंड में जाके जनवरी में सोचा कि अभी आई विल स्टार्ट स्टडीइंग दीज 2 चैप्टर्स, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल, बिकॉज 32 मार्क्स है पहले 2 चैप्टर्स को मिलके। So it is high time that you all start studying these 2 chapters especially because they carry heavy weightage and बाकी chapters have to follow them.
ओके और मेरे सारे लेक्चर्स के साथ साथ आप सेल्फ स्टडी भी करिए बच्चों। एंश्योर दैट मेरा लेक्चर देखने के साथ साथ आप वो प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करो, जैसे मैंने आपको 5 टिप्स में बताया था। अनलेस एंड अंटिल यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन, आपकी जो प्रैक्टिस है वो नहीं होती है, एंड प्रैक्टिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट व्हेन यू हैव टू अटेम्प्ट अकाउंटेंसी पेपर। तो प्लीज एंश्योर दैट यू स्टार्ट स्टडिंग, इट इज हाई टाइम नाउ बच्चों। और अगले लेक्चर में मैं आपको मिलूंगी टाइम टेबल के साथ, और अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मैं मेरे सारे लेक्चर्स का लिंक यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज गो थ्रू दोज। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। Till then, take care. Bye.